वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मृतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले प्राणाराध्य युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर प्रियालाल की हेतु की कृपा से प्रतिपल हमारा समय इन्हीं के चिंतन में जाए, ऐसा हमें अवसर दे दिया है। इससे बड़ी कोई वस्तु इस मनुष्य लोक में क्या किसी लोक में नहीं है। प्रभु के चिंतन में निरंतर मन को, चित्त को, बुद्धि को, अहम को समर्पित कर देना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। त्रिगुणातीत, द्वंद्वातीत जो हमारा स्वरूप है वो तभी अनुभव में आएगा जब प्रभु के सिवा कोई भी अन्य चिंतन न रह जाए। कितनी बड़ी बात है। अपने लोग कितने शिथिल साधक हैं। किसी भी इंद्रिय को जब जो आता है आवेश, बोलने का आया तो व्यर्थ बोल रहे हैं। वाणी का आवेश है, विवेक रूपी आपको रोकना नहीं आता उससे। जैसे गाड़ी ढलान में जा रही है, ब्रेक लगाना पड़ेगा, नहीं गिर जाएगी। विवेक ही वो ब्रेक है, वो रोकना है। अगर हम विवेकवान नहीं तो वाणी का वेग आया जो मन आया सो बोलते चले जा रहे हैं। नेत्रेंद्रिय का वेग आया जो मन आया देखते चले जा रहे हैं। बस इंद्रियों का भोगों के प्रवाह में विचरना मन के साथ, यही घोर बंधन है। इसको समझो। हमारा पूरा का पूरा जीवन मुक्त होने के लिए मिला, बहुत जरूरी है। आपको लगता है नहीं चाहिए, भगवान हम कहते ठीक है नहीं चाहिए, लेकिन जीने के लिए हमें सद्बुद्धि तो चाहिए। ऐसी हरकत कराती है, ऐसी चेष्टा कराती है, ऐसी उद्दंडता कराती है कि जीवन से हाथ धो बैठते हैं। ये बुद्धि जब तक शुद्ध नहीं होगी तो ये जीना भी नर्क के समान हो जाएगा। क्या जीवन! छोटी छोटी बातों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। बहुत हम कह रहे प्रभु की प्राप्ति, जीवन मुक्त अवस्था नहीं चाहिए, पर जीने के लिए हमें सही निर्णय करने वाली बुद्धि तो चाहिए, जो हमको ऐसी जगह ना फंसावे, ऐसी चेष्टा ना करावे कि हमें घोर दुख मिले, पश्चाताप में जीवन व्यतीत हो। कैसी निकृष्ट बुद्धि है। बहुत बहुत सावधान। बिना नाम जप किए बुद्धि पवित्र नहीं होगी। नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। जो बुद्धि की कर्तव्य अकर्तव्य करने की सामर्थ्य, जो निर्णय करने की है, वो लुप्त हो गई विषय सेवन से। नाम जब से इसमें जागृत हो जाएगी। अरे सही जीवन जीने के लिए, आनंदमय जीवन जीने के लिए हमें बुद्धि पवित्र चाहिए, जो ठीक निर्णय करे।
खेल खेल में जीवन नष्ट हो रहा है, खेल खेल में। ऐसा अमूल्य जीवन कैसे बताएं, समझ में बसा, बहुत अमूल्य जीवन। भय लगता है वृत्ति देख करके, अरे जाना है यहां से, ये समझ क्यों नहीं रहे कि कितना सुंदर अवसर मिला है, एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। राधा राधा राधा। अभी आपको लग रहा है अभी विस्मृति के गर्त में हो, इसलिए माया के द्वारा रचा हुआ जाल जो दुख ही दुख प्रदान कर रहा है, तुम्हें सुख लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, मलिन बुद्धि हो गई है। जैसे भी बने नाम उच्चारण कीजिए, सबसे प्रार्थना है। सब साधनों का सार भी यही है, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। ऐसा अभ्यास कर लो, मान लो हमारी बात, कभी भूखे रहकर नाम जप करो, कभी प्रसाद पा के नाम जप करो, कभी भीड़ में खड़े होकर नाम जप करो, कभी एकांत में बैठकर नाम जप करो, चलते हुए नाम जप करो, सेवारत, कभी शांत बैठकर, हर स्थिति में अपने को तैयार कर लो कि नाम जप ना छूटे। सच्चा उपासक एक सच्चे योद्धा जैसा होता है। जैसे राजकीय सैनिक हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहता है, जल में हो, आकाश में हो, थल में हो, हर प्रकार की सेना। ऐसे हमारे अंदर हर परिस्थिति में भगवद विस्मरण ना हो, ये तैयारी करनी है। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आप एकांत बैठकर नाम जप नहीं कर रहे तो फिर आगे अभ्यास कैसे करेंगे? एकांत में प्रपंच वृत्ति का सहयोग दे रहे हैं, जो सोचवा रहे सोचते चले जा रहे हैं, जो बुलवा रहे बोलते चले जा रहे हैं। आप साधक हैं, आप संयम में क्यों नहीं हो रहे हैं? रोज सुनते हैं साधु का बल, उपासक का बल क्षमा, कहीं लेस नहीं दिखाई दे रहा, नाक में गुस्सा रखा है। साधु का स्वरूप शांत निरंतर भगवदाकार वृत्ति। चलो हमारी स्थिति नहीं है तो हम वही स्थिति प्राप्त करने के लिए तो चल रहे हैं। बस अपने अहम का पोषण जबकि अहम गलित करना है, अपने मान का पोषण जबकि अमानी होना है, अपने जीवन का लक्ष्य संपूर्ण भार प्रभु के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाना। पर यहां तो संपूर्ण भार हम अपनी बुद्धि में ले हुए, हमारी बुद्धि निर्णय करे वही बात सत्य है। सावधान, अभ्यासरत ऐसे रहो, नाम न छूटे। प्रार्थना मान लीजिए, एक ऐसा नशा है नाम में जो हर वस्तु की वियोग का, हर वस्तु के संयोग का जो प्रभाव होता है वो नहीं पड़ने देगा आपके हृदय में। राग द्वेष का प्रभाव नहीं पड़ने देगा। अगर आप भूल करके किसी भी भोग का स्वाद भी ले रहे हैं, वो जलन पैदा कर देगा, नहीं रमने देगा, नहीं उसमें संतुष्ट होने देगा। विश्वास मानिए, जब हम भोगों में ऐसा मानने लगते हैं सुख है और संतोष कर लेते हैं तो परमार्थ मार्ग ढक जाता है। भोगों में सुख नहीं है, हमें जो सुख चाहिए वो यहां नहीं है। भारी असंतोष पैदा हो जाए प्रभु के नाम जप में, प्रभु के लीला गुण गायन में, वो सुख है ऐसा अनुभव आने लगे। लेकिन हम तो संतुष्ट हैं, थोड़ा मान, थोड़ा रुपया पैसा, भोग सामग्री, और प्रभु को भूले हुए हैं। नहीं भाई, बहुत सावधानी की जरूरत है। रोज की रोज आयु जा रही है, रोज का रोज जीवन मृत्यु के समीप पहुंच रहा है। कल वो गया, आज हम गए, कल वो गए। देख रहे हो, फिर तुम सावधान क्यों नहीं हो? प्रमाद में क्यों हो? तुम यहां अविनाशी बनकर नहीं रह सकते, जाना पड़ेगा। फिर क्या किसी से वैर, क्या किसी से राग? अपना काम बनाओ, नाम जप। रोज सुनते हैं आप, सत्संग में प्रायः यही बात होती है, पर हम जब देखते हैं तो रंग नहीं दिखाई देता। नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, हर कार्य करते हुए अंतर्मुख हैं, बाहर से उदासीनता छाई हुई है,
अंदर से आनंद सिंधु प्रभु के चिंतन में महासुख का अनुभव कर रहा है, उपासक का ये स्वरूप हो। बात करे तो मानो अमृत झर रहा है, क्योंकि उसके मुख में भगवान नाम है, हृदय में भगवद आश्रय है। समीप बैठे तो लगता है कि हम किसी परमानंद के समीप बैठे हुए हैं। हमारी स्थिति क्या है? वाणी से बोले तो दूसरे का हृदय दुखी हो जाए, जलने लगे। हमारी चेष्टा ऐसी है। कैसे कैसे हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे आचरण क्या है? मिलान कीजिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मैं एक ही कामना कर रहा हूं, मुझे वृंदावन में विराजमान श्यामा श्याम का स्मरण और सेवा, बस। ना मुझे भोग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना मुझे कोई भक्ति की ऊंचाई स्थिति चाहिए। मुझे श्यामा श्याम चाहिए। जैसे हित महाप्रभु कहते कि बड़े बड़े महापुरुष हैं, नमस्कार है, ईश्वर की भक्ति में तन्मय है, पर मैं क्या करूं? मेरा हृदय तो वृंदावन में विराजमान लाडली जी के चरणारविंद की सेवा के सिवा कुछ नहीं। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यतः परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम ततः परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु। ये विषय वार्ता, प्रपंच वार्ता तो छोड़ो, ये तो घोर नरकों जैसी भयानक है, ये भय देने वाली है, ये बड़ी भद्दी है, गंदी है, विभत्स है। और मोक्ष से भी मुझे कोई संबंध नहीं, क्योंकि मैं प्रियाजू की सेवा छोड़कर मोक्ष सुख भी नहीं चाहता। और जो ईश्वर की भक्ति में बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। बस मेरे मन में तो एक ही बात है कि जो मेरी लाडली हैं, उनकी चरण समीपता मिले, उनकी सेवा मिले। ये वृंदावन रस के जो रसास्वादी उपासक हैं, समझें। श्रीपाद कह रहे, हरि भक्ति महम न कामये मम मुक्ति ही प्रतिभाति सुक्तिवत नयनेन निपीय राधिका रति कुंजई रति मंजुलम बनम। आहा, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, ना कोई आशा है, ना कोई भय है। स्वर्ग मिले मोक्ष मिले इसकी आशा नहीं, नरक मिलेगा क्या इसका भय भी नहीं है। ये प्रेम है। श्रीपाद कह रहे कि मेरे अंदर ऐसी कोई कामना नहीं है कि मैं बहुत बड़ा भक्त बनूं, भक्ति हृदय नहीं है। और मोक्ष तो मुझे सीपी के समान दिखाई दे रही। कहां समुद्र और कहां सीपी। समुद्र अगाध प्रेम रस धारा जिनके चरणों से प्रवाहित होती है, प्रियाजू लालजू, और मोक्ष वह सीपी। जैसे समुद्र के तट पर सीपी दिखाई दे, इस प्रेम समुद्र के आगे मोक्ष भी सीपी के समान दिखाई दे। फिर लोक लोकांतर के भोग तो हमारे हृदय में एक कामना है, नयनेन निपीय राधिका। मैं ये देखूं आवत श्री वृषभानु दुलारी, ओह नवनिभृत निकुंज से पधार रही स्वामिनी जो। कुंजन के आंगन में जहां जहां पग धरे, छवि के बिछौना से बिछाए तहां जा। अलवेली स्वामिनी जो, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। मेरे नेत्र देखना चाहते हैं प्रियाजू के श्री चरणों को। मेरा मन अब श्री जी के चरणारविंद की सेवा के सिवा कुछ नहीं चाहता। ये वृंदावन रजरानी रसिक महापुरुष वृंदावन का नित्य परिकर कृपा करे तो हमारे मन में बात आवे। सबसे बड़ी बात प्रेम है, और प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जो हैं, प्रेमाधीन प्रभु प्रतिपल इनके मुख को जोहते रहते हैं, रुख का अवलोकन करते रहते हैं। ये अंतर की बात है।
श्रीपाद कह रहे मुझे नहीं चाहिए, ना तो स्वर्ग, ना मोक्ष, और ना भुक्ति, और ना भक्ति। बड़ा गूढ़ विषय है, क्योंकि ये रस न देवर ब्रह्मादेर न खलु हरिभक्त। अभी महाप्रभु ने कहा कि ईश्वर की भक्ति में बड़े बड़े महापुरुष इनको प्रणाम करते हैं। मुझे तो बस श्री जी के चरणों का प्रेम, श्री जी के चरणों की सेवा, ये वृंदावन नित्य विहार रस के रसिक जनों का हृदय है। इष्ट श्यामा महारानी, भगवत रसिक जी कहते हैं। नवल किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप वेद रसिकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होय न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भय रसिकाचार्य। समस्त प्रेम सुख प्रदान करने के लिए सहचरियां रसिकाचार्य के रूप में प्रकट हुई हैं। श्यामा महारानी जी के प्रति जितना समर्पण, उतने ये वृंदावन का प्रेम रस, ये महान दुर्लभ प्रेम रस है। वृंदावन का प्रेम ये दुर्लभ है, ये बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान संपन्न महापुरुषों की भी समझ में आने वाला नहीं है। श्री जी जब कृपा करें तो समझ में आ जाए, श्री जी कृपा ना करें तो जो महान ज्योतिर्मय आत्मस्वरूप ब्रह्म का बोध कर लेता है वो उसी में लीन हो जाता है। ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण यहां नहीं पावे को जान। उसी ज्योतिर्मय आत्मस्वरूप प्रभु में लीन हो गया। वो उसको भेद करके निकुंज में प्रवेश पाना, ये रसिकाचार्य जो सखियां प्रकट हुई हैं, इनके मंत्र में, इनकी उपासना पद्धति में सामर्थ्य है। श्रीपाद कह रहे हैं ये मोक्ष तो मुझे सीपी की तरह दिखाई दे रहा है। प्रेम अगाध समुद्र है, सीपी क्या करेंगे लेके, प्रेम समुद्र में अवगाहन करना है। मेरे हृदय में एक ही बात है कि श्री जी के चरणों का साक्षात दर्शन हो और सेवा में निरंतर उनके रहूं। ये प्रदान कर सकता है वृंदावन, वृंदावन के रसिक जन, वृंदावन की रजरानी। पक्का समझिए, इसमें और कोई साधन नहीं। ये जो प्रेम है बड़ा गूढ़ प्रेम है, अत्यंत एकांतिक प्रभु का प्रेम रहस्य है। बाहर तो हिम्मत भी नहीं पड़ती इसकी चर्चा करने की। प्रायः बस सिद्धांत या नाम महिमा, भक्त महिमा, प्रिया प्रीतम के प्रेम की बात अगर कहीं दो चार शब्द भी यहां होती तो बहुत डर के होती है, क्योंकि इसका अधिकार जब तक ये पुरुषत्व का अभिमान है, स्त्रीत्व का अभिमान है, तब तक बनिता पुरुष भाव मिट जाए। जब देह भाव रहे तब समझेगा प्रिया प्रीतम कोई स्त्री पुरुष थोड़ी है, ये सखियां कोई स्त्री थोड़ी है। अभी तो हम प्रपंच के वर्ताव को ही सत्य मानने वाले हैं। पहले तो इस त्रिगुण रचित माया से पूर्ण रूप से राग रहित हो जाए, दृढ़ वैराग्य, कोई भी लोक लोकांतर का सुख उसके चित्त में क्षोभ नहीं पैदा कर सकता। पर ये पात्रता की बात है, पर हम पात्र नहीं, हम बच्चा हैं। दो के ही हृदय में रसाने पात्रता की तरफ तो फिर हमारे कदम ही नहीं बढ़ेंगे, हम बच्चा बन जाए। एक बार श्री पूज्य राधा बाबा के पास वृंदावन से स्वामी श्री हितदास जी महाराज तो बाबा वृंदावन से आए हैं। रसोपासना में लाडली जी के चरणों के आसक्त चित्त हैं। कहा कुछ सुनाओ। तो राधा प्यारी तेरे नयन सलोल, तय निज भजन कनक तन जोवन, लियो मनोहर मोह। भवन का ये सुनाओ मत, ये अरे उनका बाबा है तो तुम ऐसे, हम तो वृंदावन में माइक से गाते हैं, हम तो वृंदावन में माइक बहुत ये संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यर्नया, ये वो रस है
बस कैसे हाथ लग गया, बस कृपा ही है, कृपा, अधिकार नहीं है, कृपा है। हम वृंदावनवासी माइक से गाते हैं, ठसक से गाते हैं, क्योंकि महल में है, घर में है। श्रीपाद कह रहे हैं जो हमको ऐसा दुर्लभ सौभाग्य प्रदान करने वाला है, वृंदावन, रसिक संग, रजरानी का सेवन, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए हम छोड़ने वाले नहीं। देखो ये निष्ठा पकड़नी पड़ेगी। अपि शुष्क फलादि भक्षयन क्षुधितो निर्झर वाह विवम तृषा गिरिराज गुहास विश्रामो बस वृंदा विपिने सुखम सखे। हे मित्र, बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त होने वाली है तुम्हें। तुम वृंदावन का आश्रय ले लिए हो, ब्रज 84 कोश का आश्रय ले लिए हो, ब्रज भूमि का, बहुत बड़ी वस्तु मिलेगी। यहां वास करना और सावधानी से वास करना, बस इतने में ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये धाम है, क्योंकि यहां की वायु, यहां के रसिकों के दर्शन, आप जानते भी नहीं कि कौन महापुरुष कितनी उच्च अवस्था को है, जिसके दर्शन मात्र से संस्कृति का नाश हो जाए, ऐसे प्रेमी जन यहां विराजमान हैं, विराजमान हैं। जैसे भगवान सर्वत्र हैं, पर आपके नेत्र नहीं प्रकाशित हुए तो आप नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे वृंदावन में एक से एक ऊंची अवस्था को प्राप्त महापुरुष हैं, जो साधारण व्यवहार बर्ताव कर रहे हैं। आप समझ ही नहीं सकते कि इनमें कहीं ऐसी भी स्थिति है क्या, पर उनके दर्शन से अमोघस्य, संतों का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं अगर यहां थोड़ा रहनी ठीक हो जाए तो रहनी मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कई बार चर्चा में आया कि हमें परम धाम या परम पद प्राप्त नहीं होना, हम परम धाम में रह रहे हैं, परम पद में रह रहे हैं। अपि शुष्क फलादि भक्षयन, यहां थोड़ा जबान को संभालिए, चटोरापन हटाइए। जो रहनी सुधारनी है वो सबसे यहीं से गिरता है साधक। ये जबान अगर, तो फिर ये हर इंद्री को प्रेरित करेगी और सतमार्ग से भ्रष्ट कर देगी। देखो खेल है, आप भगवान के तो माया भी भगवान की, कोई किसी और की नहीं है कि वो डर जाएगी तुमसे। अगर अध्यापक ने पढ़ाया है तो प्रश्न भी वही करता है, और पास भी वही करता है और फेल भी वही करता है। और कोई भी प्रश्न आपकी क्षमता से बाहर नहीं होता, जो पढ़ाया जाता है वही प्रश्न होता है। ऐसा नहीं होता कि पढ़ाए कक्षा 5 की बात और प्रश्न करे 10-12 का, ऐसा नहीं होता। आप जिस स्थिति में लाए गए हैं, आपको जो स्थिति का उपदेश दिया गया है, उसी के अनुसार आपको प्रश्न होगा। हमारी रसेंद्री बहुत हमको गिरा देती है, बहुत होश में। अगर हम सात्विक भोजन करेंगे, अल्प भोजन करेंगे, तो विक्षेप से बच जाएंगे। जो आपका मन बार बार भजन से हटकर भोगों में जाता है, ये विक्षेप है। जो पूर्वकृत पापों से अंतःकरण मलिन है, वो क्षण में नष्ट हो जाएगा। आप एकाग्रचित होकर जो ही प्रियालाल के स्मरण, वो भस्म हो जाएगा, उसमें सामर्थ्य नहीं। ये विक्षेप बहुत घातक है। बार बार वृत्ति नाम में लगा और भाग करके संसार में जा रही, रजोगुण तमोगुण आहार, ये रसेंद्री बहुत, जैसे दुग्ध है, खीर है, घृत है, पवित्र वस्तुएं हैं, पर ये मात्रा से अधिक ले लो तो तमोगुण पैदा कर देंगी। है सात्विक, तमोगुण पैदा कर देंगी। मात्रा में प्राण पोषण होता रहे, ये शरीर को अपना मैं मानकर रसेंद्री जिस स्वाद पूर्वक जो हम पाते हैं, ये भजन नहीं होने देता। बहुत बहुत ये अनुभव की बात है, क्योंकि जीवन इसी में गया है। अगर हमारा भोजन सात्विक हो, अल्प है, तो आप देखो पहले जैसे एकादशी रहते थे तो स्वाभाविक उस दिन ज्यादा भजन होता था थोड़ा। तो अगर हम रोज ऐसा अभ्यास कर लें, अल्प आहार करें, देखो शांत रहेगा चित्त, बात करने का मन नहीं करेगा। और जब अधिक भोजन, तो आप भोक्ता बन करके अधिक पा रहे हैं ना, यही तो आपके सब इंद्रियों को खुला छोड़ देगा। ये जो आपके इंद्रियों पर शासन करने का स्वभाव, हर गाड़ी में ब्रेक होता है।
अगर ब्रेक ना हो तो नष्ट हो जाएगा। आपकी जीवन गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक होनी चाहिए। हर इंद्री पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। इस समय किसका वेग है? जनेन्द्री का कि रसेंद्री का, नेत्रेंद्री का कि वाकेंद्री का, उदर का वेग है, किसका वेग है? हर समय सावधान, संयम रूपी ब्रेक बिल्कुल। जैसे कोई भी रास्ते पे चलता है ना, तो पैर भी ब्रेक में बिल्कुल सावधान, जरा तुरंत। आप ब्रेक को भूले हुए हैं। संयम रूपी ब्रेक ही नहीं है। जो मनाया बोल रहे, जो मनाया खा रहे, जो मनाया देखा है, जहां मनाया खड़े हैं, जैसा मनाया व्यवहार कर, नहीं, ये उपासक का लक्षण नहीं है। सात्विक भोजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पर भाई रोज सुन लो पर मानोगे नहीं तो कोई फर्क। अल्पाहार करो, देखो कितना अच्छा लगता है। बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही, पेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, भजन नहीं हो रहा है। आप कहते भजन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है भजन? आप गृहस्थ हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपका ठीक है। जितना समय भजन में मन लगे, बीच बीच में नाम स्मरण किया, समर्पित कर दिया, सारे सेवा कार्य भी, वो भी भजन हो गया। समझिए, इन्हीं के राग के त्याग को वैराग्य कहते हैं। और वैरागी ही अनुरागी होता है। जगते हुए फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। जब तक ये जग का मतलब हम बाहर देखने लगते हैं, यही है जग। इससे राग छोड़ो, सबसे छूट जाएगा। मूल यही है। इंद्रियों के राग, मन के राग, शरीर के राग, इसको समझो, अध्यात्म को समझो। भूल मत करो, भूल मत करो। इसको सजाने का मतलब है बंधन दृढ़ कर रहे हो, समझो। ये शरीर तुम नहीं हो। या अंगूठी, यहां वो चैन सोने की और ये वो, आप इस शरीर का राग पुष्ट कर रहे हो। शरीर का राग पुष्ट होगा तो वासनाओं की धूम मचेगी, वासनाओं के वशीभूत होकर आचरण करोगे, दुर्गति हो जाएगी। और वही हो रहा है। हम शरीर राग पुष्ट कर, हाँ नहीं भाई, जैसी परिस्थिति, आप धनी हो ठीक है, आपके पास है, पहनो, राग पूर्वक नहीं। अगर राग पूर्वक तो फिर वासनाएं बढ़ेगी, रजोगुण बढ़ेगा, वो आपको बांध लेगा। स्वाभाविक है। प्रियाजू को अर्पित करो, प्रसादी आभूषण, प्रसादी वस्त्र। गृहस्थ हो तो, विरक्त हो तो बस जो गुरु ने वस्त्र दिया उसी रहने से, आजीवन उसी रहने से, कुछ भी परिवर्तन नहीं, कुछ भी अधिक नहीं, एक भी वस्तु अधिक नहीं, जैसे जितना वैसे। विरक्त होने के बाद शरीर का श्रृंगार नहीं, ये शरीर का श्रृंगार नहीं है, ये दासत्व है। वृंदावन की रज और स्वामिनी का प्रसादी चंदन और गुरु परंपरागत तिलक की आकृति, ये हमारे शरीर का श्रृंगार नहीं है, ये हमारी स्वामिनी जी के दासत्व का स्वरूप है। लेकिन किसी भी तरह से शरीर को श्रृंगारित करना, राग को पुष्ट करना है। श्रीपाद कह रहे अप शुष्क फलादि भक्षयन, रूखा सूखा फल अन्न जो मिल जाए, भक्षयन प्राण पोषण के लिए डाल लो, उस पे बुद्धि अपने। जहां सुनते हैं ना, क्या है आज खीर, आज ये, आज वो वस्तु, तो पहले आपका चिंतन बना, संभालना, चिंतन बना रागात्मक। अच्छा, आप एकाग्र हुए, हर्षित हुए, गए, वो वस्तु तो बाद में सेवन करेंगे, वृत्ति तो पहले आपने खराब कर ली। आपको सुनकर हर्ष नहीं होना चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रियाजू का प्रसाद है, बस इतनी बुद्धि रखनी। वो क्या क्या है ये मुझे नहीं देखना है, प्रियाजू का प्रसाद है, वो जैसा भी हो, वो हमारी लाड। प्रसादम स्वामिन्या स्वकर दत्तम प्रणेता। श्री स्वामिनी जी ने प्रेम पूर्वक कृपा करके हमें जो स्वाद पाते हुए अब प्रसाद दिया, हम उससे पाते हैं, उससे अपने प्राणों का पोषण करते हैं। नाम वाणी से स्वरूप का पोषण होता है और प्रगट प्रसाद से देह का पोषण हो रहा है। अगर हम नाम वाणी में चित्त नहीं दिया तो शरीर पोषण को भी संभाल नहीं पाएंगे। पक्की बात समझो। अगर हम नाम वाणी, तो फिर नाम वाणी से विस्मृत है तो ये अनुभव की बात कहते हैं।
प्रसाद पाते हुए भी आपका संयम नहीं रहेगा। नाम बाणी सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै बाणी हरिवंश की कै हरिवंश। या तो भगवत लीला भरे पद गुनगुना रहे हैं, नाम मंत्र चल रहा है, स्वरूप का पोषण। अगर स्वरूप का विस्मरण तो देह भाव में विचरते हुए फिर बात नहीं बनेगी। प्रभु का प्रसाद देह पोषण और नाम वाणी स्वरूप पोषण, ये बैठा लो अपने हृदय में। अगर आप स्वाद बुद्धि से भोक्ता बन करके पाओगे तो नाम वाणी चला ही नहीं सकते। किसी भी इंद्री को बढ़ावा देना अपने भजन को नष्ट कर देना है। आप प्रार्थना है, थोड़ा समझिए, आप शरीर नहीं हैं, आप इंद्रिय के द्वारा भोगे हुई वस्तुओं के भोक्ता नहीं हैं। आप स्वरूप में स्वयं अखंडानंद हैं, स्वयं भगवदानंद हैं। आप अपने आनंद को भूलकर जो शरीर भाव से विषयों में विचर रहे हो, कभी आनंद का अनुभव नहीं होगा। आप लौटोगे तो देखेंगे आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी, इतना अंदर आनंद भरा हुआ है। आनंद समुद्र हो तुम। कैसे समझाएं? पानी में मीन पियासी, मुँह सुन सुन आवे हासी। महापुरुष जन कहते, पानी में मीन पियासी, मुझ सुन सुन आवे हासी। अरे आनंद सिंधु के मध्य में वास करने वाले आनंद सिंधु, तो इन बिंदुओं से, ओस कणों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। हंसी की बात है, तू आनंद समुद्र में है, आनंद सिंधु मध्य तो वासा, और मर कहाँ रहा है? ओस कणों से प्यास बुझाना चाहता है। रसेंद्री को संभालिए, बार बार प्रार्थना है, नहीं पछताओगे। ऐसे दिन कटते चले जाएंगे, ऐसे दिन। जब भजन में मन लगता है ना, तो सब कुछ व्यर्थ लगता है। आप जिस कार्य के लिए निकले हो, या जिस कार्य के लिए आप वृंदावन वास कर रहे हो, या सत्संग सुन रहे हो, आपकी कितनी तन्मयता है? आप देखते हो अपनी वृत्ति को कहाँ है? कितनी देर मंत्राकार रहती, कितनी देर प्रभु में रहती, कितनी देर विषयों का चिंतन करती। देखो आप अंदर, वही बहिर्मुख बने प्रपंचा आसक्त। कैसे कैसे उस परमानंद का अनुभव करो? हम कहते जो गृहस्थ में है, थोड़ा नाम जप कर रहे हैं, वो अपने गृहस्थ कार्य को भगवत समर्पित कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए तो 24 घंटे प्रभु ने केवल भजन के लिए दिया है। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, वैराग्य भाव से रह रहे हैं, 24 घंटे भजन के लिए, प्रमाद के लिए तो कोई एक मिनट भी आपके लिए नहीं है। अब आपको क्या चिंता है? ना आपको शरीर पोषण की चिंता है, ना आपको, सब प्रियाजू के चरणों में अर्पित कर दिए। तो अब एक मिनट भी भजन छोड़ना, ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। किसके लिए? अच्छा खा लिया, प्रमाद युक्त होकर पड़े हो, जिसे तुम अच्छा समझते हो अच्छा नहीं है, वो सब मल बन जाएगा। नाम जप, मंत्र जप, प्रभु के पद गान। रोना आता है आपको कभी एकांत में? तड़पना आता है आपको? कभी आप चिल्ला के रोए एकांत में, देख प्रियाजू? कभी हृदय में ऐसी पीड़ा हुई, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे कैसे प्रभु मिले? हे नाथ, अब कैसे मिलोगे? रोज का रोज मन की प्रवृत्ति को देखता हूं, प्रभु आपके योग्य नहीं, आप कैसे? चिल्ला चिल्ला के रोना आता है। क्या करूं, कहां जाऊं? ओ अंदर अंदर पता नहीं कब शरीर छूट जाए, प्रभु आपका दर्शन नहीं हुआ, अभी कोई स्थिति प्राप्त नहीं हुई, अभी निरंतर मंत्र नहीं चल रहा। ये कभी आप विचार करते हैं? कभी आप इस स्थिति को झांकते हैं? रोज प्रवचन हो रहा, टाइम से सुन लिया, रोज अपनी दिनचर्या, खाया पिया, बस। आप देखो तो आपके अंदर क्या चल रहा है। ये कोई ऐसा थोड़ी कि भाई ड्यूटी है, बोल दिया और तुमने सुन लिया और बस चल दिया, ऐसा नहीं है। हम एक अध्यात्म के पथिक हैं, हमें अपनी स्थितियां देखनी है। जो मन बुद्धि में, इंद्रियों में कुछ गलतियां हैं, उनको अपनी दृष्टि पे रखना है। हमारे में दूर करने का बल नहीं लग रहा तो हम अपने आराध्य देव से प्रार्थना करते हैं। हम मंत्र जप और बढ़ाते हैं, नाम जप और बढ़ाते हैं, और उन गलतियों को बिल्कुल बिल्कुल रोकते हैं, उनको नष्ट करते हैं। क्योंकि यही है नाम जप, मंत्र जप से आप देख लेना, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। और मंत्र जप का प्रभाव तो होता है कि चाहे खत्म हो जाती है। आप देखो तो करके,
पर वो मंत्र जप करने के लिए, भजन करने के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए इंद्रियों का संयम जरूरी है, जरूरी। हमने महापुरुषों को देखा है, संग हुआ है, बड़े ही विरक्त महापुरुष, तो प्रयाग में भी थे साथ कुछ समय। अब जैसे वहाँ तो भंडारा है प्रयाग में, तो जब कुंभ लगता है तो सब, तो किसी भी जैसे साथ थे, एक खप्पर रखते थे, नारायण बोले पंगत में बैठ करके पा लीजिए, बोले हमारा स्वभाव नहीं, आपको देना है तो इसे दे दीजिए। बड़े ही विरक्त महापुरुष, ऐसा लगता था हम साक्षात ब्रह्म के साथ हैं। हाँ सामने पदार्थ लाए, ये हाँ ये नहीं ये, और इतना जितना लिया, और गंगा किनारे बैठ करके ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवेद, शांत रात दिन अपने चिंतन में, कहीं कोई प्रपंच का भान नहीं। अब समय भी नहीं रह गया विचरण वाला, क्योंकि युग धर्म का प्रभाव होता है। अब जैसे आप जवान साधक हो, आप विचरण नहीं कर सकते, अमंगल हो जाएगा। अब वो ना मना स्थिति ऐसी है और ना समाज स्थिति ऐसी है। संत को देखते ही भगवत भाव से, अब तो संशय वृत्ति से देखा जा सकता है, तो भगवान ने कृपा करके धाम और तीर्थों में, पुरियों में वास दे दिया। अब हमारा क्या कर्तव्य है, एक क्षण भी प्रभु का विस्मरण न हो। हमें जगत मंगल के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप जितना भजन करेंगे तो रोम रोम से आप कैसे परमाणु प्रकट होंगे, जगत मंगल स्वतः होने लगेगा, स्वतः होने लगेगा। पर आप रुकिए अपने, जैसे हम मार्ग में चलते हैं, हर समय वृक्ष पर ध्यान रहता है कि अगर वृक्ष, तो फिर हम वृक्ष पर ध्यान ही नहीं दे रहे। देखो ना, संयम रूपी वृक्ष पर ध्यान दे रहे, जो मना है सो बात करते चले जा रहे हैं। लग रहा है नाम नहीं चल रहा, नहीं, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वो आकृति अलग होती है, नाम चल रहा है, बात करा तो उसकी एक अलग दृष्टि होती है, आंतरिक दृष्टि, वो नेत्रों में झलकती कि वो यहाँ बात कर रहा है लेकिन पूरा नहीं है। अर्थ पर दृष्टि बहुत धोखा कर देती माया, बहुत धोखा। बार बार प्रार्थना करके कहते सावधान, माया का कार्य है भगवत विस्मरण करा करके राग पूर्वक बांधना, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में। नहीं भाई नहीं, होश में। अगर हमारा ये अचला 1 वर्ष चलता है तो हमें दूसरा लेने की जरूरत नहीं। ओढ़ना ही तो ना, हमारा वस्त्र जितना प्रयोग में आता है उतना बस। जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हो जाती तब तक यह सिद्धांत अपने में नहीं लागू करना चाहिए कि महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका राग नष्ट नहीं हुआ। ये सिद्धों की स्थिति है, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, कभी कभी मैं राजमहलों में सुंदर पलंगों पर सुंदर नाना प्रकार के भोग सामग्री पाते हुए वहां पड़ा रहता हूं, तो कभी स्मशान में और कभी फुटपाथ में धूल धूसरी। ये स्थिति नहीं है। कभी बड़े बड़े राजाओं के द्वारा पूजित होता हूं, कभी जो मूढ़ पुरुष उनके द्वारा अपमानित होता रहता हूं, कोई फर्क नहीं। अपनी स्थिति नहीं है, ये सिद्धों की स्थिति है। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, अपनी स्थिति अभी राग युक्त है, हमको बचना है। जब तक वैराग्य युक्त वृत्ति नहीं होगी तब तक वो वृत्ति का क्या होता है, चिपकाव होता है। किसी वस्तु चिपक गया, किसी व्यक्ति उस पर चिपक गया। कैसे चिपका आप जानोगे? जब आप एकांत होगे, उस वस्तु की याद आवे, उस व्यक्ति की याद आवे, तो मासूम आप आसक्ति, वो हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, और हमारी वृत्तियां फैलती रहती है। तो उपासना किस बात की हो रही? चित्त वृत्ति को रोक करके प्रभु में लगाना। अब गोपियों की स्थिति है कि वो व्यवहार के कार्य सब कर रही है, लेकिन एक एक वृत्ति कृष्णाकार है। ये कोई स्त्रियां है? परमहंसों की पूजनीया गोपी ये कोई स्त्री है? मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। ओह, बड़े बड़े महापुरुषों ने इनकी चरण रज वंदना की। एक दिन वो एक संत आए थे महाराष्ट्र से, कृपा करके परिकर। कोई कोई शब्द होता है जो एकदम दिमाग में छा जाता है। वो बोले, जिसके मुख में राम तिनको करूं प्रणाम। वैसे पद गा रहे वो तुकाराम जी का, हे जिसके मुख में नाम, वो कह रहे प्रणाम करता हूं मैं उसको। और कोई साधन की बात नहीं, जिसके
भागवत में यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, बार बार हम आपको इशारा कर रहे हैं। सब साधना का, सब तीर्थों का, सब सत्संग का, सब शास्त्रों का एक फल, तुम्हारा नाम ना छूटे, मंत्र ना छूटे। अगर आप इस पर हैं तो फिर ये प्रपंच की वार्ता कौन करेगा? फिर ये नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ कौन स्वाद लेगा? जो मुहि राम लागते मीठे, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। यदि मुझे भगवान का नाम प्रिय लगने लगता तो ये सब पदार्थ, ये जितने व्यंजन है, सब सीठे लगने लगते। सच्ची मानिए, नाम वाणी अगर नहीं है तो कुछ भी हो, कहीं भी हो, आपके हृदय की चिंतन वृत्ति जगत में रहेगी तो अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, ईर्ष्या, द्वेष ये बना है। तो हम धाम में कहां हैं? हमें बताओ। आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, नाना प्रकार के कुविचार हैं, तो परमानंद में प्रियालाल के महल में रहते हुए आप कहां हो? विचार करके देखो। नाम वाणी चल रही, एक आनंद की उमंग, कैसे कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ देखने की वो अलग दृश्य होता है। आपकी दृष्टि में अलग ही चल रहा है, अलग ऋतु चल रही है, अलग सौंदर्य चल रहा है, अलग बातें चल रही, खोए हुए हो आप। ये आनंद लेने के लिए आए हो? हे भाई, ये रूप कोई आनंद वाले नहीं है, ये देह कोई आनंद वाले नहीं है, यहां कोई विभोग आनंद वाला नहीं है। ये बड़े बड़े महापुरुषों का जब निकले थे तो पूर्व महापुरुषों की कृपा से, पूर्व जन्म के प्रताप से एक बात थी कि मुझे वो जो इनमें लिखा है कि भगवान का नाम अमृत, भगवान के नाम में बड़ा स्वाद, भगवान जीवन धन, वो हमें देखना है। बस ये लगन ने धज्जियां उड़ा दी संसार के राग की। कभी अन्य की आश्रय वृत्ति हृदय में गुरु कृपा से नहीं आई, हरि कृपा, क्योंकि लक्ष्य था जो लिखा है उसको देखना है। तो आप तो सुन रहे हैं, आपको तो रोज शास्त्रों की सार बातें सुनने को मिल रही। अलग अलग ग्रंथों में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, सब यही सुनने को मिल रहा है। रोज सत्संग हो रहा है, रोज आपको भगवत सेवा के दिनचर्या में मन लगाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। कितना बढ़िया है जहां खोज की जाती कि कोई मुझे ऐसा मिले, सतमार्ग क्या है बता दे, वहां तुम्हें सतमार्ग बताया जा रहा है। अगर अब चूक हो गई तो पता नहीं किस कल्प में, किस युग में ये पुनः ऐसा अवसर आएगा कि नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनु मानुष तन वृंदा विपिन रसखन संग भी। ये जो कृपा हुई, सच्ची कहें जो कृपा हुई है, मतलब इसका अनादर मत करो। बड़ी कृपालु प्रभु, भजन के लिए हमें समय दे दिया। अंदर से जो चिंतन की बात हम तुम्हें बताते, प्रभु कृपा ना करे तो वृत्ति प्रभु में लगे ही ना। प्रभु कृपा ना करे तो एक मिनट के लिए भगवत मार्ग के लिए समय माया दे ही ना। देखो ना आंख खोलकर, अभागी जनों को सत्संग के लिए समय नहीं दिया जाता, अभागी जनों को भगवान नाम जपने के लिए समय नहीं दिया जाता, अभागी जनों को सतमार्ग में चलने वाला विवेक नहीं प्राप्त होता। अहो भाग्य, अब चूक मत करो। इस जन्म में मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु साथ रहे, प्रभु स्मरण साथ रहे, बार बार जन्म मरणो इसकी कोई परवाह नहीं, पर ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए प्रभु के सिवा कोई आश्रय, कोई राग नहीं। ये स्थिति चाहिए हमें। मोक्ष नहीं चाहिए हमें, बार बार जन्म हो तो भी कोई परेशानी नहीं, पर प्रभु के साथ हो, प्रभु की स्मृति में हो। हम बार बार वृंदावन में जन्मे और ऐसे महारानी जी का जस गावे तो हमें क्या परेशानी है? हमें कभी मोक्ष न मिले, हम सब बार बार जन्मे, ऐसे ही रोज श्री जी की जय जयकार हो, उनकी सेवा हो, नाम गुण कीर्तन हो, इससे बड़ा परम पद और क्या होगा? नहीं चाहिए मोक्ष, पर हमारी स्थिति, ये अंदर की स्थिति होनी चाहिए। अगर अंदर की स्थिति भोगों में है, राग द्वेष में है, तो आप वो फिर ना तो इधर समझ पा रहे हो ना इधर समझ पा रहे हो, बीच बीच में जीवन गंवाना ठीक नहीं है। गृहस्थी में जो है, भोगों में जो लगे हुए हैं, तो जगने का चांस है कि भाई सोए हैं कभी तो जगेंगे, जब जगेंगे तो होश आ जाएगा। लेकिन आप जग करके सोने का नाटक कर रहे हैं, अब आपके ऊपर क्या उपाय किया जाए?
सोया हुआ पुरुष तो जगने का चांस है, लेकिन जगा हुआ पुरुष सोने का नाटक करे तो कैसे जगाया जा सकता है। इसलिए बहुत सावधान। अपि शुष्क फलादि भक्षयन क्षुधितो निर्झरवा विवम तृषा। भूख लगे तो रूखा सूखा जैसा सबसे उत्तम वृत्ति आकाश वृत्ति मानी गई है। शांत जहां है जैसे वो प्रभु भेजेगा। फिर द्वितीय माधुकरी वृत्ति विरक्त के लिए, फिर और वृत्तियां हैं। एकत्रित कर लिया 6 महीने साल भर उसको पाते रहे, ऐसे अलग अलग वृत्तियां हैं। जो भी रूखा सूखा मिले, हर समय जैसे मां अपने बच्चे पर दृष्टि रखती है ऐसे भगवान अपने शरणागत पर रखते हैं। भजन में डूब रहे माधवदास बाबा जी। एक छोटी सी झोपड़ी तृण की बनाए हुई है समुद्र के किनारे, और कुटिया में प्रवेश करके पीठ करते हैं कुटिया में प्रवेश द्वार की तरफ, और मुंह करते हैं ऐसे। जो तृण का कुटिया है, प्रवेश द्वार से देखो तो पीठ दिखाई देगी, नहीं निकलना, बस निरंतर मंत्राकार वृत्ति, नाम जप। ठाकुर जी के सामने भोग पधराया गया, पर्दा किया, वही पूरी भोग की थाल उठा के आ गए। उनको पता है तुम भजन कर रहे हो, उनको पता है तुम उनके शरणागत हो, एक एक क्षण देख रहे हैं। इसीलिए जब विरक्त उपासकों को, अनुरागी जनों को आहार नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, तो समझ जाते आज प्रभु भूख ही पवाना चाहते हैं। ठीक है, प्रसन्न। एक समय है, चिंतन गया, देखा नहीं है, समय क्रांत बस अपने स्वरूप में। आज प्रभु की ऐसी इच्छा है, आज प्रभु का यही विधान है, क्योंकि वो देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं। प्रभु स्वयं अपनी थाल लेकर के गए। बाबा प्रसाद, भजन पूरा हो जाएगा, हमने रख दो, बाद में अपनी थाल ले जाना। कितने निरपेक्ष। हमें प्रभु हर क्षण देख रहे, हमें चिंता नहीं करनी। विरक्त की बात करें, गृहस्थ में जो कर्तव्य कर्म है, जो कुछ धर्म के द्वारा वो बनाओ, भोग लगाओ, अतिथि सेवा करो, परिवार की सेवा करो, भगवान नाम जप करो, वो सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दो। वही गति होगी जो एक विरक्त की होती है। हमें प्रभु प्रतिपल देख रहे, ये बात हृदय में बैठा लो। हर समय आप प्रभु की नजर में हो, वो तुम्हें देख। ऐसा मत समझो कि जैसे कुछ लोगों को ऐसा होता है कि गिन के नाम जप करें तो उसमें रहेगा इतना, अगर बिना गिने तो मतलब शायद गणना में ना आवे। नहीं नहीं, एक एक वृत्ति तुम्हारी वहां प्रभु की दृष्टि में है। नाम की अधिक आवृत्ति हो बार बार, इसलिए माला का आश्रय लेते हैं। नहीं, खास बात है सुमिरन, चित्त वृत्ति का प्रभु में निरंतर लगे रहना। माला से हो, काउंटर से हो, आजकल चला है, या बिना माला से हो, जैसे भी बने तुम्हें, तुम्हारी वृत्ति प्रभु में लगी रहे। उसके लिए आवश्यक है आपका आहार शुद्ध होना। बहुत बार ये अनुभव हुआ है, आहार जब अच्छा समझ के पाया गया है तो भजन में नीरसता आ गई है, और जब आहार अल्प और स्वाद रहित होकर पाया गया है तो भजन में सरसता रही, गंभीरता रही, तन्मयता रही। चलते फिरते समाधिस्थ रहती वृत्ति जिनका भजन में प्रवेश हो चुका है, चलते फिरते उठते बैठते वो अपने भगवदाकार वृत्ति में। ये गोरे सांवले चरणारविंद झलकते रहते हैं उनके नेत्रों में, उनके हृदय में। वही तो आप भी हो ना, आप भी तो प्रभु के अंश हो, आप भी तो प्रभु के जन हो, वही अनुभव करने के लिए निकले हो, फिर अन्य में राजी क्यों हो जाते हो? कई बार ये प्रार्थना की कि आप परमार्थ में चल रहे हो, आपका लक्ष्य है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, सतत स्मरण, तो इसके लिए आपके सामने हर वस्तु डाली जाएगी। ये ले लो, ये भोग लो, ये सूंघ लो, ये देख लो, ये। आप राजी क्यों हो जाते हैं? लक्ष्य का विस्मरण क्यों कर देते हैं? आप क्या उठाने के लिए झुक गए? आप तो चले थे परम पद के लिए, प्रियालाल के लिए। तो मणिगण पुंज ब्रजपति छाणति हित हरिवंश कर गई कंचु। यदि किसी भी आदर सम्मान भोग वस्तु में भगवत विस्मरण हो रहा तो धोखा खा गए तुम, अपने लक्ष्य को भूल गए। तुम क्या उठाने चले, क्या लेने चले थे, क्या ले लिया, क्या स्वीकार कर लिया? बहुत सावधान। परमार्थ पथ है, बार बार इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप समझो, एक एक सेकंड
आपका इतना मूल्य है, जीवन भर की कमाई दे दो तो एक श्वास नहीं बढ़ा सकते, ऐसी श्वासों को तुमने व्यर्थ कर दिया। अब जितनी बची हैं उनको सार्थक कर लो, उनको प्रभु में लगा लो। प्यास लगे भगवद अर्पित करके जल पियो। जो कुछ प्रारब्धानुसार भगवत इच्छानुसार गृहस्थ या विरक्त में जो आहार व्यवस्था है भगवत समर्पित करके अल्पाहार में पाओ और निरंतर भजन वृत्ति। कुरुमौन मनी है आश्व वृंदावन, तरुमूल उदश्रुराधिकाया। श्रीपाद कह रहे मौन हो जा, कुरुमौन, मनी है आश्व। पहले वाणी को रोक, फिर मन को मौन कर दे। मन का मौन निसंकल्प, कोई भी संकल्प विकल्प नहीं। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनारंभ, अब कोई शुभ से भी शुभ कर्म करने का कोई आरंभ नहीं, कोई संकल्प नहीं। ये कर्म नहीं, ये सेवा है। नवीन नवीन भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, ये संकल्प पूर्वक नहीं, ये कार्य नहीं है, ये क्रिया नहीं है, ये सेवा है अपने आराध्य देव की। अनारंभ अनिकेत अमानी, कोई नवीन कर्म के लिए संकल्प ही नहीं उदय होता। स्थिति की बात कर रहे हैं आप, प्रवृत्ति मार्ग हैं तो आपको उस विषय में संकल्प विकल्प करना है, ये सेवा करनी, ये कर्तव्य करना है, कैसे धन कमाना है, कैसे परिवार का कहाँ किस तरह से। लेकिन आप विरक्त हैं, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनारंभ। अब जो मंत्र चल रहा है, इससे बड़ा कोई तीर्थ है क्या? इससे बड़ा कोई पुण्य लाभ है क्या? इससे बड़ा कोई सौभाग्य है क्या? इसको छोड़कर अब क्या करना चाहते हो? किस लिए संकल्प उठ रहा है? समझिए, जो वैराग्य मार्ग का पथिक है या जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उस उपासक को ये महत्व बुद्धि बैठालनी, तभी निसंकल्प अवस्था आएगी। आपका जो नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, इससे बड़ा कुछ नहीं त्रिभुवन में। कोई भी शुभ कर्म इससे बड़ा नहीं है, इसके समान कोई नहीं है, इससे बड़ा कैसे हो सकता है? भक्तों ने तो ऐसा अनुभव किया है कि प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से भी सामर्थ्यशाली प्रभु का नाम निकला, जो अधीन कर लेता है प्रभु को, नाम नामी को अधीन कर लेता है। अब वो नाम चल रहा है जो नामी के ही प्रताप से सारा विश्व ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। जितने तीर्थ, जितनी महिमा, सब उन्हीं के चरणों से है, और नाम उनको अधीन कर ले। तो इसी से समझो, यदि नाम छोड़कर कुछ करना पड़ रहा है, वो हमारे किस काम का? अब ये अनुष्ठान, ये शुभ कर्म, अब अनारंभ विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, छठदम शील विरत बहुकर्मा। ये हृदय में समझिए, समझिए, बहुत जल्दी विश्राम मिलेगा। अनारंभ निकेत, अनारंभ। अब जो ही प्यारो करे, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों तो रहियत हो हरि। कोई संकल्प नहीं, कोई चाह नहीं, ये करना है, ये करना नहीं, कोई चाह नहीं। तब विक्षेप रहित होकर नाम चल रहा है। नाम में डूबी हुई हर चेष्टाएं हो रही। ऐसे अभ्यास थोड़ी निरंतर नाम का चल। पात्र मार्जन करें प्रारंभ की बात, जब पात्र मार्जन, नाम लड़खड़ा, रोक दिया पात्र, हाँ, साफ स्वच्छ, बहुत हर कार्य सुंदर होगा, क्योंकि आप बिल्कुल एकाग्र हैं। बातचीत भी करते हैं, वो भी चिंतन, ऐसे वैसे। ये उकताए हुए पुरुष का मार्ग है, गंभीर, बाहर से एकदम शांत, पूरी मंत्राकार वृत्ति। कोई भी कार्य करा लो, पूरी सोहनी लगाना, पूरे सब कार्य करना। जहां लगा कि रुक रहा है क्या, तो रुक गए, शरीर को रोक दिया, फिर चला है, फिर हाथ चल रहा है। मौनम कुरु, आदेश कर रहे हैं, वाणी को रोकिए। जैसे ऊपर वाले में रसेंद्री पर जोर दिया, अब इसी में दूसरी इंद्री वाणी। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की बातें, इसकी बात उसकी बात। अरे हमें क्या करना है? हमें प्रभु का नाम छूट गया, अब क्या बात करें हम तुमसे? क्या करें? राधा 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 राधा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो प्रपंच, जो होना है जो नहीं होना है हरि जाने। हमें क्या करना है, हमें देखना है। हमारा कार्य है निरंतर स्मरण, सतत स्मरण। नाम श्वास दो विलक्षलत हैं, इनको भेद न मुँह को भावे, नाम ही श्वास, श्वास ही नाम।
श्वास नाम में हो जाए, नाम श्वास में, नाम श्वास को भेद मिटावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद, रोम रोम राधा 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 राधा। स्थिति पे पहुंचना है भाई। देखो बातें बनाने से कुछ नहीं होता, बात बनाने से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये जैसे वमन से घृणा होती है ना, घृणास्पद लगता है ना वमन, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन, ऐसे ऐसे मन को ऐसा हो जाना, ऐसे संपूर्ण ब्रह्मादिक के भोग शब्द विश्रम लागत ताई, ये बातों से नहीं होगा, ये नाम जप से होगा। राधा 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 राधा, और 2-4 दिन में नहीं होगा, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित विजय पा जाओगे। हरसि हरिनाम जपत जय, तरुमूल उदश्र राधिकाया। किसी एकांत वृक्ष के नीचे बैठकर श्री जी की याद में रो रहे हैं। ये आधि पाणी कपोल आद्य भावो पुलक कुल्हा कलयन सुकेली वृंदम, रो रहा है। क्या जीवन आ गया, क्या जीवन आ गया। ये मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, ये त्रिभुवन को पावन करने की स्थिति आ गई। ऐसे रखे अश्रु प्रवाह, हा प्रिया, हा लाड, अंदर से हो रहा, अश्रुधारा चल रही, रोमांच हो रहा है, एकांत में पुलकित हो रहा है। यहां हमारा एकांत खराब हो रहा है। सत्संग में तो आप सुन ही रहे हैं, जहां एकांत हुआ तो कोई न कोई यंत्र का सहारा, कोई न कोई प्रपंच की बात लेकर मन विचरण करता रहता है। आप उस पर संयम रूपी ब्रेक नहीं लगा पा रहे। एकांत में जहां ये स्थिति होने, समाज में तो ऐसे शांत बैठे, एकांत में तन्मय हो गए, रोने लगे, प्रियाजू को पुकारने लगे। ये हमारे जीवन का लाभ है। चल रहे तो एक एक कदम रूप माधुरी में नेत्र अटके हुए हैं और हृदय में मंत्र चल रहा, नाम छके हुए हैं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। खूब सुने हजारों, आपको याद हो गया होगा, इतनी बार कहा है ये कि आपको याद हो गया होगा, आप भी सुना सकते हैं। लेकिन जीवन की स्थिति ये चाहिए, यह आएगी निरंतर भजन से। श्रीपाद जी कह रहे हैं कि जो आद्य भाव है, अर्थात ये श्रृंगार महामाधुर्य रस, ये दुर्लभ रस है, इसकी प्राप्ति का हमारे में कोई गुण नहीं, कोई चाह भी नहीं। देखो ना आपने, लेकिन उन्होंने वर्ण किया है हमारे प्रियालाल ने, तो अब हमको थोड़ी कि हम अयोग्य हैं। हम तो पहले भी अयोग्य थे। हम पहले कब योग्य थे? पहले भी अयोग्य थे। जब आपने हमें घसीटा है, जब आपने अपनी शरण में ली है, तो हम तो चाहते ही नहीं थे, आपको जानते ही नहीं थे। आपने अपनी तरफ से पसंद किया है, आपने अपनी तरफ से घसीटा है, अपनी तरफ से दिया है। अब हम उनकी इस कृपा का अपमान न करें, अवहेलना न करें। हमें उन्होंने वर्ण किया है, चयन किया है अपने सेवा के लिए, अपने रस के लिए। देखो इतने जनों में अपने लोगों को चयन किया श्री जी ने। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन नगम। पता नहीं कौन सी बात पे वो रीझ गई। हमें तो लगता है हमारी अधमता पे रीझ गई, हमारी कोई सद्गुण तपस्या साधना नहीं, हमारी अधमता से रीझ गई। अब हमको श्री जी की कृपा का आदर करना है। हम नहीं जानते थे आपको, लेकिन आपने जनाया, आपने अपना बनाया। अब हम इतना तो करें कि नहीं, आपके सिवा नहीं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, हृदय में ये निश्चित समझ लो कि जब मन तुम्हारा प्रिया प्रीतम का चिंतन करने लगेगा, तो तुम्हारे हृदय में ही प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हुए दिखाई देने लगेंगे। खास बात लाखों बार यही कही जा रही, मन 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 को दीजिए। हम क्रियाएं तो बाहरी कर लेते हैं भागवतिक, लेकिन चिंतन नहीं होने पाता। चिंतन विषयों का होता है, चिंतन शरीर राग का होता है, चिंतन अहम पुष्ट का होता है। हम नाचते भी हैं, गाते भी हैं, लेकिन हमारा चिंतन कहाँ है, किसके लिए है?
तो कह रहे गावत मन दीजय गोपाल। जिसका गान कर रहे हो, चाहे नाम कीर्तन चाहे गुण कीर्तन, मन भी वहीं लगना चाहिए। मन अगर अन्यत्र जा रहा है तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, पर अभी रस नहीं मिलेगा, और रस नहीं मिलेगा तो गिरने के चांस हैं। गाते हुए जपते हुए भी गिरने के चांस हैं, क्योंकि निज सुख बिन मन होई की थीरा। मन अगर निज सुख में नहीं लगा, निज सुख का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तो ये भटकाएगा विषयों में। इसलिए कोशिश करते रहो कि जहां हम वाणी से जिनका गान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये उसी में आए। बहुत सुंदर उपाय है इसको फंसाने का मन को। मन ने तो हमें फंसा ही रखा है, पर गुरुजनों से हमें युक्ति मिली इसके फंसाने का उपाय। बिल्कुल सहज सरल, राधा लिखो, राधा सुंदर रंग से, रा को इस रंग से, बड़ा की मात्रा इस रंग से, धा को इस रंग से, बड़ा सामने लिखा राधा। राधा जाए भाग के, अगर भाग रहा है तो लिख नहीं पाओगे, और लिखोगे तो उसको उबन बढ़ेगी, और उसकी उबन ही हमारे काम की चीज है, वो कमजोर होता चला जाएगा। जो विषय सेवन के लिए बलवान बना, तभी लोग कहते हैं ज्यादा देर हम नहीं लिख पाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे राधा राधा रटो, लेकिन बात तभी ये समझना कि हमारा मन वो बिना लगे लिख नहीं सकते। आप राधा राधा बोलो, परम मंगल, ये आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। पर अगर आप इसको, जो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, गावत मन दीजय गोपाल है, आप अभ्यास का बड़ा प्रताप होता है। पूरी चतुरासी जी जैसे आप देख के पढ़ते हैं, ऐसे सामने लिखी दिखाई देगी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यार, मुँह को तो भावती ठोर प्यारे के नैनन। पूरे अक्षर पूरे लिखते चले जा रहे हैं, किस पेज में किस नंबर पर कौन सा पद पूरा स्मृति में छाया हो। अभ्यास। यहां मंत्र, इतना मंत्र है, द्वादशाक्षर या अष्टादशाक्षर, और यार राधा, इसको भी आप नहीं लिख पा रहे हैं। ओ हमारा मन, अरे इसी को तो फंसाना है। बहुत सुंदर बात है, आप जब लिख रहे हैं तो ये है, अगर ये नहीं होंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। मन वहां है, राधा राधा, बिल्कुल अमोघ वस्तु, आपके सर्व पाप नाश करने के लिए, बहुत बहुत जल्दी आनंद प्राप्त करने के लिए। पर इसमें टिकेगा नहीं, उसकी जलन को आपको सहना होगा, उसकी उबन को। वो कहेगा कुछ भी कर लो, ये मत करो, देख लेना, आप देख लेना। नाम ऐसा है कि सीधे मन को कमजोर करता है। जो विषयी मन है ना, अभी हमको कमजोर करिए, फिर ये कमजोर होता है, फिर धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाता है कि इसका चलना फिरना बंद हो जाता है। इसका चलना फिरना बंद हो जाता है, ये चलने लायक नहीं रहता। उसे कहते पंगु। अब ही पंगु भई मन की गति, अब फंस गया प्रभु के नाम रूप में। अब तो भजन करना नहीं है, हो रहा है, केवल स्वाद लेना है। जैसे कमा लिया, अब खाओ पियो आनंदित रहो। खूब अभ्यास किया भजन का, तो सभा में बैठे चल रहा है, कोई क्रियारत है तो चल रहा है, सो रहे चेतना जाग तो चल रहा है। फिर आपके हृदय में ऐसा बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, जीवन कृतार्थ कर दिया प्रभु। बड़ी वो प्रतिपल वो सर्वस्व समर्पण होता है। समर्पण हुआ भी समर्पण होता है। प्राण न्यौछावर करते हैं, बार बार प्राण न्यौछावर। गावत मन दीजय गोपाल है, मन दीजय गोपाल है। नाचत हरि पर चित्त न दीजय, तो प्रीति बढ़े प्रतिपाल है। यदि आप नृत्य कर रहे हैं तो आपके लक्ष्य में क्या होना चाहिए? श्री जी, आप आंख किधर भी हो, आपके सामने लाडली जी होनी चाहिए। मैं लाडली जी के लिए नृत्य कर रहा हूं, और किसके लिए है? नाचत हरि पर चित दीजे, तो प्रियालाल पर चित होना चाहिए। जब आप जो भी आप कर रहे हैं, पत्रावली कर रहे हैं तो श्री जी के श्री अंग में कर रहे हैं, सीधे यही भाव हो। और वो कर तो रहे हैं ही हैं,
और बातचीत हो रही, चित्त इधर उधर है, बस जल्दी वो फिर मंगल तो है ही, क्योंकि इन किन प्रकार कैसे भी प्रभु से जुड़े हैं। पर बात यहाँ जो रस की है, आनंद की है, तो बोले नाचत हरि पर चित्त दीजय तो प्रीति बढ़े प्रतिपालय। ये बहुत बड़ा उपासना का मार्ग है। जैसे आप प्रभु के आगे जैसे भी बने वो देख रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके लिए हम कर रहे हैं ना। जिस समय आप नृत्य कर रहे हैं वो प्रियालाल आपकी दृष्टि में होने चाहिए। बिनु अनुराग ही राग न मीठो, सीठो बिनु गुण मालही। कहे कि बिना अनुराग के जैसे राग गाया जाता है, थोड़ी भी दैन्यता जिसमें है, और ये है कि मेरा अहो भाग्य कि आज प्रभु के सामने, उसकी वाणी में बदलाव आ जाएगा। और जहां ये कि मैं बहुत, वहां बिल्कुल फीका, कोई स्वाद ही नहीं मिलेगा। देखा है, आप चाहे जो हो, आपका यहां राग नहीं बन सकता। और जहां ये है कि ये गवाले हमारा हो भाग्य, जिनके आगे गाने को मिल रहा है, तो वहां स्वाद मिलने लगता है, उसकी वाणी का स्वाद आ जाता है। अनुराग भरी बात, अनुराग भरा गायन, वो प्रियालाल को रिझाता है। सेवक जी महाराज ने कहा है, मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन। प्रियालाल को आप नहीं सुना रहे हैं। प्रायः जो होता है हमारी दृष्टि में संसार होता है, वो सामने बैठे हैं, हमें किसी से मतलब नहीं, उनको देख के गा रहे हैं, मेरे लाडली लाल, उनको सुना रहे हैं। इसीलिए स्वाद नहीं होगा, वाणी में स्वाद नहीं होगा। बस ये होगा कि कितनी जल्दी, स्वाद नहीं हो। और जिसको एक अहो भाग्य आज श्री जी को सुनाने को मिला। प्रायः सबकी दृष्टि व्यक्ति पर होती है, वस्तु पर नहीं होती, वस्तु तत्व पे प्रायः देखने को मिलता है। ये सौभाग्य नहीं लगता कि मैं किन के सामने नाच रहा हूं, मैं किन के सामने संगीत बजा रहा हूं, मैं किन के सामने गा रहा हूं, इनके सामने। उपासक को चाहिए कि जब गान करे तो सामने आराध्य देव, बस दूसरा कोई खुश हो रहा है, दूसरा कोई, वो उसका सौभाग्य है कि सुन ले। दूसरा लक्ष्य में नहीं होना चाहिए कि आज तो बहुत सारे गामा ऐसे करके, क्योंकि वहां तालियां बजे, वाह वाह जय हो जय हो, तो वो वाह वाह बोल दिए, जिनके लिए आए थे वहां तो कुछ नहीं मिला। हमारे प्रियालाल अनुराग सुनते हैं, मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिनु, तो दीखत सकल अभाग। स्पष्ट सेवक जी महाराज कह रहे, या हरिराम व्यास जी कह रहे, बिनु अनुराग ही राग न मीठो सीठो। बेकार, उसमें कोई स्वाद नहीं है, नीरस है वो वाणी जिसमें प्रियालाल लक्ष्य नहीं है। प्रियालाल का लक्ष्य करके आपको कोई राग नहीं है, कोई स्वर नहीं आता। और सब कोई राग का प्रवीण थोड़ी होता है कि भाई विभास राग, मल्हार राग और अमुक, पता ही नहीं है। तो जैसे है हम गा रहे हैं, हमारी लाडली, ये राग श्री जी को बहुत प्रिय लग रहा है। कहीं राग और अनुराग दोनों मिले तो बहुत बढ़िया है, पर राग बिल्कुल ना हो और अनुराग हो तो श्री जी रीझ जाएंगी, और अनुराग ना हो, राग तो बिल्कुल सीधा, उनसे फिर वो नहीं रीझने वाली। अगर आप अनुराग से, अनुराग मान लो हृदय में नहीं प्रकट हुआ, पर हम किसको सुना रहे हैं, बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। हम आपको बताते हैं, जैसे अपने कुटिया में ठाकुर जी प्रियालाल विराजमान है, और एक बंदीजन जैसे एक सेवक गुणगान करता है अपने राजाधिराज का, महाराज प्रसन्न हो। हम ऐसे उनके गुण गाकर, उनकी लीला गाकर उनको नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस रसद माधुर्य अति प्रेमदानी। ए खुली बात, यही तो पकड़ में नहीं आ रही, खुली सामग्री रखी है। रसद, रस का दान करते हैं, महामाधुर्य रस प्रदान करते हैं, अति प्रेमदानी। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, वो अधीन होने लगते हैं। रसद माधुर्य अति प्रेमदानी, वो रस का दान करते हैं। कौन से? बोले माधुर्य रस का। क्या है माधुर्य? बोले अति प्रेमदानी, अत्यंत महाप्रेम प्रदान कर देते हैं। केवल नाम, बैठे कीर्तन कर रहे हैं, केवल प्रभु, ऐसा प्रार्थना है। ये हमारा कोई मनोरंजन नहीं, सत्संग एक एक चीज को सुधारना है। हर दिनचर्या करते हुए जब आप अपनी कुटिया में जाएं, जब आपको समय मिले, तो 10, 20 मिनट, 30 मिनट, मान लो आप बहुत कार्यरत सेवा विभाग में हैं और आपको तो 10 मिनट, 20 मिनट आप
समय एकांतिक एकदम लगाइए श्री जी में, दरवाजा बंद कर लो, कोई विक्षेप नहीं। 10 मिनट तो कीर्तन कीजिए और 20 मिनट मंत्राकार होइए और बस सो जाइए। इतना तो कर लीजिए, एकदम एकाग्र होकर के समेटिए अपने आप, इतना तो अभ्यास कीजिए। देखो, अभ्यासी उपासकों की ऐसी स्थिति होती, जहां चाहे वहां मन को एकदम एकाग्र कर ले। अभ्यास किया ना, भरी समाज में भी एकदम समाधि अपने लक्ष्य में स्थित हो सकते। कमजोर मत बनो। और अगर कहीं आपको ऐसी दिनचर्या नहीं तो उठाया मजीरा, 1 घंटा नाम कीर्तन बंद करके या ताली, बस पूरी चतुरासी जी का गायन। कैसे भी, हमें राग ज्ञान ही नहीं है, प्रभु ने दिया नहीं ज्ञान कि भाई ये राग वो जब हम सब ये कई राग में गा लेंगे। हमारा राग है प्यारी जी को प्रसन्न करने का भाव, मेरी लाडली जो सुन। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, पर हम गा रहे हैं, श्री जी को तो समझ में आ रहा है, उनको तो पता है मेरी बात कह रहे, प्रिया प्रीतम दोनों मुस्कुरा रहे, कृपा कर देंगे। सब साधन सीठे धन कारण, कत कूटत हैं गाल ही। बोले जितने साधन हैं वो सब फीके लगते हैं यदि ये राधा नाम परम धन ना हो। नाम ना हो ना तो सब शून्य शून्य है। पूरी रसोई बनी और नमक डालना भूल गए तो फिर स्वाद नहीं पकड़ में आएगा। सब साधन है और नाम में निरंतरता, नाम के प्रति महत्व नहीं तो वाणी में स्वाद नहीं देखा। चाहे जो बात करे वो एक ऐसा लगता है कब बंद करे और निकले। कितनी कितनी बातें भरी हैं शास्त्र की, लगता है कि कब ये छूटेंगी। वो छूटना चाहिए, स्मृति आनी चाहिए, भगवद स्मृति, आत्मस्मृति, ये सब कितने कितने। जब बातें सुने तो लगता है भगवान इतना जीवन तुम्हारा व्यतीत हो रहा है, अभी तुम्हें समाधान नहीं मिला है चित्त का, कि चित्त की स्थिति कहां होनी चाहिए। अभी इन्हीं प्रश्नों में, इन्हीं बातों में। सब साधन सीठे, स्वादिष्ट नहीं होंगे। परम धन राधा नाम आधार। अगर नाम नहीं तो कत कूटत है गाल ही। काहे को मार लक्ष्यदार भाषण और शब्दावली का प्रयोग और तालियां पिट रही हैं। नाम में प्रीति, प्रभु के रूप में प्रीति, प्रभु के गुणगान में उन्मत्तता, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। गदगद स्वर पुलकित असुवन बिनु, भक्ति न भावत लालही। ये लाल जी को गदगद स्वर पुलकित असुवन बिनु, भक्ति न भावत लालही। आप हमारे नेत्रों में, हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में कोई भी अगर आ रहा है तो आप ही नजर आओ। आपके सिवा कोई महत्व तो नहीं होना चाहिए हमारे हृदय में। तब गदगद स्वर पुलकित असुवन बिनु, भक्ति न भावत लाले। जब तक गदगद कंठ नहीं हो जाता, अश्रुधारा नहीं बहती, तब तक भक्ति का वो रंग नहीं जागृत होता जो लालजू को रिझा ले। ऐसो काको भाग जो दिन प्रति नाचत गावत पावत कालही। ऐसा कौन भाग्यशाली होगा, कोई बिरला होगा जिसका नाचना गाना हर समय प्रभु के लिए, सब समय, काल माने समय, पूरा समय प्रभु में ही व्यतीत हो जाता है। श्रृंगार करना, उनकी आरती, उनको भोग बनाना, उनको भोग पवाना, उनकी लीला कथा गाना, लीला कथा सुनना, नाम कीर्तन, नाम, समय ही नहीं है। बोले अहो भाग्य, अहो भाग्य। ऐसो काको भाग जो प्रतिदिन। समझो, मन की चाल को समझो, वो स्वतंत्रता, क्योंकि अभी शासन है, ये हरि शासन, गुरु शासन, शास्त्र शासन, समाज शासन हमारे मन की दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाता है। और जो इनका शासन नहीं स्वीकार करता, फिर माया अपने शासन में लेके उसे रौंद देती है। ऐसो काको भाग जो दिन प्रति नाचत गावत पावत कालहि। हर समय नाच रहे, गा रहे, नाम जप कर रहे, कीर्तन कर रहे, गुण लीला श्रवण कर रहे, ऐसे समय व्यतीत हो रहा। पर यहां उल्टा हो रहा है। मुंह गावत गोपाल ही कपटी, मन में धरि भूपाल ही। हरिराम बहन, चौथी भगत मम गुणगन करई कपट तज गान। गए गए, अपने लक्ष्य से गए। मुंह गावत गोपाल ही कपटी, चौथी भगत मम गुणगन करई कपट तज गान। मन में धरि भूपाल हैं, बड़े बड़े, तो बस गए। जो सबसे बड़े हैं उन पर महत्व नहीं हुआ। इसीलिए एक भरोसो, एक बल,
एक आस विश्वास, एक एक एक, बस अगर किसी से भी मिले तो प्रभु भाव से। जितना हमारा प्रभु के प्रति महत्व भाव है वही प्रभु सब रूपों में है। अन्य कोई भाव आ जाए तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए, वही गिरा देगा अन्य भाव। हाथी को सो स्वांग धरत पुन चलत स्वान की चाल है, मुंह गावत गोपाल है कपटी मन में धरी भूपाल है। कह रहे हैं हाथी का स्वांग रखा है और कुत्ते की चाल चल रहे हो। हरिराम व्यास जी बोल रहे हैं क्या? अरे भगवत दासत्व का वेश धारण किया, भगवत दासत्व की मार्ग में चलने वाले और विषयी पुरुषों की दासता। हाथी को सो स्वांग धरत पुनि चलत स्वान की चाले, घर घर भटक भटक धन कारण पहिर लजावत माले, पथरा गरे बांध किन बूढ़ई जब छाड़त नंद लाले। कह रहे हैं कि भेष रख लिया, घर घर भटक रहे हो, नाना प्रकार की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम्हें लाज नहीं लग रही? किनका माला धारण किए हो, किनका तिलक लगाए हो? जो कह रहे हो बता, पथरा गरे बांध किन बूढ़ई जब छाड़त नंद लाले। अरे ठाकुर जी का आश्रय छोड़ दिया, विषयी पुरुषों का आश्रय करते हो, ठाकुर जी का चिंतन छोड़ दिया, तुम्हारा जीवन क्या? सोचो जरा, विचारो। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। इसलिए अधम प्रतिष्ठा विष्ठा लग तजी, बस वृंदा विपिन रसालहि, आस पास बंद क्यों छूटे, व्यास विसारी कृपालहि। यदि कृपा सिंधु प्रिया प्रीतम को भूल गए तो ये आशा की फांसी तुम्हें जन्म जन्म तक कष्ट देती रहेगी, दुर्गति देती रहेगी। अपने जीवन का परम लक्ष्य मन को, इंद्रियों को संपूर्णतया एकाग्रता पूर्वक देखते रहो, प्रभु से विमुख ना होने पाए। हर समय नाम चलाओ, जहां आप परास्त हो रहे हो वहां प्रियालाल को पुकारो, हे स्वामी जू, हे लालजू, कृपा करके हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि हम आपके मार्ग में चल सकें, आपके अनुकूल चल सकें, आपको प्रसन्नता हो, ऐसे हमारे आचरण हो, ऐसा हमारा चिंतन हो। बड़े कृपालु हैं, अति उदार भी सुंदर, वो कृपा किए ही हैं, हमें स्वीकार किया है। तो हम पर जो अभी अहंकार का नशा चढ़ा है वो उतर जाएगा और प्रतिपल हम देखेंगे प्रिया प्रीतम कृपा की वर्षा कर रहे हैं, हम आनंद में डूब रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।